ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत की महिमा और कथा के बारे में। यह व्रत न केवल स्त्रियों के जीवन में सुख समृद्धि और अपने पति की लंबी उम्र सुनिश्चित करने के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वट सावित्री व्रत का पर्व ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इसे सावित्री और सत्यवान की कथा से जोड़ा जाता है। इस कथा में प्रेम, धैर्य और भक्ति का अद्भुत उदाहरण मिलता है, जो हर व्यक्ति के जीवन में प्रेरणा देने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस व्रत की पूरी कथा और इसके महत्व को विस्तार से। बहुत समय पहले पौराणिक काल में सत्रिक वन नामक जगह में एक वैष्णव परिवार रहता था। उस समय राजा और रानी के राज्य में सब कुछ शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। राजा के राज्य में लोग धर्म का पालन करते और अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाते थे। उसी समय एक राजा के राज्य में सावित्री नाम की अत्यंत सुंदर, धार्मिक और बुद्धिमान कन्या का जन्म हुआ। सावित्री बचपन से ही माता पिता की आज्ञा मानने वाली, संस्कारी और धर्मपरायण थी। उसकी बुद्धि और भक्ति की गाथा दूर दूर तक फैल गई थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उसके लिए योग्य वर की खोज हुई। उसके पिता ने कई योग्य युवकों में से सत्यवान नामक राजकुमार को देखा। सत्यवान का स्वभाव भी धार्मिक, दयालु और वीर था। सावित्री और सत्यवान में एक दिव्य आकर्षण हुआ और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति की सेवा, आदर और भक्ति से पूरी तरह लग गई। सत्यवान और सावित्री एक साथ अपने गृहस्थ जीवन में अत्यंत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे, परंतु धर्म और काल का नियम अटल था। यमराज ने सत्यवान की मृत्यु निश्चित कर दी थी। एक दिन जब सत्यवान जंगल में शिकार करने गया, यमराज उसकी प्राण लेने आए। यमराज ने सत्यवान के प्राण लेने का प्रयास किया, लेकिन सावित्री ने अपनी बुद्धि और भक्ति से यमराज का मन मोहा। उसने यमराज से इतनी प्रबल शक्ति और समर्पण दिखाई दी, यमराज ने उसकी एक एक बात को स्वीकार किया। सावित्री ने यमराज से अपनी सूझबूझ और प्रार्थना के माध्यम से सत्यवान की प्राण की रक्षा की। सावित्री की भक्ति, त्याग और धैर्य ने दिखाया कि जीवन में प्रेम और समर्पण से बड़ी बाधा को भी हराया जा सकता है। यही कारण है कि वट सावित्री व्रत आज भी विवाहित स्त्रियों द्वारा उनके पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। व्रत करने की विधि। व्रत करने के लिए स्त्रियां अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं। उसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा करती हैं और वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। इस दिन उपवास रखकर स्त्रियां अपने पति के कल्याण की कामना करती हैं। कथा का पाठ और व्रत की विधि करने से जीवन में सुख, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। महत्व। वट सावित्री व्रत न केवल पति के कल्याण के लिए, बल्कि स्त्री को अपनी भक्ति, साहस और धैर्य की परीक्षा देने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस व्रत से स्त्रियों में विवेक, संयम और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। भक्तों, सावित्री और सत्यवान के जीवन में अनेक दिन प्रेम, स्नेह और धर्म की मिसाल बन गया। सावित्री अपने पति के लिए न केवल एक पत्नी बल्कि एक सच्ची मित्र, मार्गदर्शक और सहारा बन गई। उसने अपने जीवन में हमेशा यह प्रतीक्षा की वह अपने पति के कल्याण के लिए हर कठिनाई का सामना करेगी। एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया। सावित्री ने उसे प्रेम और स्नेह भरी दृष्टि से विदा किया। यहीं पर यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान की प्राण लेने का प्रयास किया। सत्यवान भयभीत हुआ, पर सावित्री की दृष्टि ने उसे आश्वस्त किया कि भले ही मृत्यु नज़दीक हो, पर विश्वास और भक्ति से सब कुछ संभव है। सावित्री ने यमराज को प्रणाम किया और कहा, हे यमराज, मैं जानती हूँ जीवन और मृत्यु आपके हाथ में है, परंतु मेरे पति के जीवन में अभी बहुत कुछ धर्म और कार्य बाकी है। कृपया उनके प्राण मुझे सौंपें।
यमराज ने कहा, सावित्री, तुम्हारी भक्ति और साहस अत्यंत महान है। मैं तुम्हारी बुद्धि और दृढ़ता को देखकर प्रभावित हूँ। तुम मुझसे 3 वचन मांग सकती हो। सावित्री ने पहले वचन में कहा, हे यमराज, मेरे पिता को दीर्घायु और स्वास्थ्य प्रदान करें। दूसरे वचन में कहा, हे यमराज, मेरे ससुर को जीवन में सुख और समृद्धि दें। तीसरे वचन में उसने मांगी, अपनी चतुराई दिखाई और कहा, हे यमराज, मेरे पति सत्यवान को पुनः जीवित कर दो। यमराज सावित्री के साहस, बुद्धिमत्ता और भक्ति से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने सत्यवान को जीवन दान देने का निर्णय लिया। सत्यवान पुनः जीवित हुआ और दोनों पति पत्नी ने यमराज को धन्यवाद किया। व्रत और पूजा की विधि। यही कारण है कि आज भी विवाहित स्त्रियां वट सावित्री व्रत करती हैं। व्रत करने के लिए महिलाएं सूर्योदय से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे व्रत करती और वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। इस दिन उपवास रखकर अपने पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। पूजा के दौरान स्त्रियां सावित्री और सत्यवान की कथा का पाठ करती हैं, साथ ही वट वृक्ष की पूजा करके उसे सजाती हैं। कथा का पाठ, व्रत और वट वृक्ष की परिक्रमा से स्त्रियों के घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। वट सावित्री व्रत केवल पति के लिए नहीं, बल्कि स्त्री को अपने धैर्य, भक्ति और प्रेम की परीक्षा देने के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रिय भक्तों, वट सावित्री व्रत हमें यह संदेश देता है कि भक्ति और प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी होती है। सावित्री का धैर्य, प्रेम और बुद्धिमत्ता हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस व्रत को करने से न केवल पति की लंबी उम्र सुनिश्चित होती है, बल्कि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। इसलिए इस ज्येष्ठ अमावस्या पर अपने घर में वट सावित्री व्रत करें, पीपल वृक्ष की पूजा करें और सावित्री सत्यवान की कथा को अपने परिवार के साथ साझा करें। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने अनुभव और विचार नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।